इमरान खान के खिलाफ साइफर केस। अदालत की जानिब से इमरान खान को तोशाखाना केस में ज़मानत मिलने के बाद उन्हें एक और मज़े का खेज साइफर केस में दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। आइए देखते हैं कि ये केस असल में है क्या। साइफर 7 मार्च 2022 को अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद ख़ान ने भेजा था, जिसमें डोनाल्ड लू और असद मजीद के दरमियान मुलाकात की तफसील थी। ये साइफर वजारत ख़ारजा को मौसूल हुआ और इसकी डी कोड शुदा कॉपी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को भेज दी गई। साइफर के मुताबिक अगर इमरान खान को हटाया गया तो पाकिस्तान को माफ़ कर दिया जाएगा, वरना नताइज भुगतना होंगे। 27 मार्च 2023 को इमरान खान ने इस्लामाबाद में एक बड़े अवामी जलसे से खिताब करते हुए साइफर में दी गई धमकी का इंकशाफ किया। साइफर की कॉपी पूरी काबीना के सामने भी रखी गई। हकूमती ओहदेदारों पर मुश्तमिल काबीना ने साइफर को डी क्लासिफाई किया। डी क्लासिफाई करने के बाद साइफर की एक कॉपी कौमी असम्बली के स्पीकर और दूसरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेजी गई। कौमी सलामती कौंसिल का इजलास 31 मार्च 2022 को बुलाया गया और लू के बयानात को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात और सियासत में मुदाखलत करार दिया गया और अमेरिका को डिमार्च देने का फैसला किया गया। इमरान खान की बरतरफी के बाद अप्रैल 2022 में कौमी सलामती कौंसिल का एक और इजलास बुलाया गया और इसमें साइफर पूरी कमेटी के सामने रखा गया। कौमी सलामती कौंसिल की दूसरी मीटिंग में साइफर के गायब होने का कोई जिक्र नहीं था। कौंसिल ने साइफर के मवाद का जायज़ा लेने के बाद पिछली मीटिंग के तशख़ीस की तौसीक की। पीडीएम हुकूमत के वज़ीर दाखिला ने भी इस बात की तस्दीक की कि साइफर गायब नहीं हुआ है और वज़ारत ख़ारजा के पास महफूज है। इस साइफर को अगस्त 2023 में द इंटरसेप्ट नामी एक अमरीकी खबर रसा एजेंसी ने शाया किया। इंटरसेप्ट ने तस्दीक की कि उसका सोर्स इमरान खान या उनकी पार्टी का कोई रुकन नहीं था। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम के एक बिल को सदर की मंजूरी हासिल किए बगैर उजलत में मंजूर कर लिया गया, जो कि गैर आइनी और गैर कानूनी है। गैर आइनी तौर पर इस बिल की मंजूरी के फ़ौरन बाद खसूसी अदालतें कायम कर दी गईं। इमरान खान के खिलाफ साइफर केस इसी बिल का इस्तेमाल करते हुए किया गया। इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को अगवा कर लिया गया ताकि वो साइफर के हवाले से खान के खिलाफ दबाव में झूठा बयान दें। गैर आइनी ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल के तहत साबिक वज़ीर ख़ारजा को भी साइफर केस में गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया और वो कई दिनों से ज़ेर तफ्तीश हैं। FIA इनके या इमरान खान के खिलाफ अभी तक कोई सबूत पेश नहीं कर सकी। 29 अगस्त 2023 को तोशाखाना केस में हाई कोर्ट से ज़मानत मिलने के बाद इंकशाफ हुआ कि इमरान खान को अटक जेल से इसी मखसूस साइफर केस में दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है, जहां वो 25 दिन से पहले ही कैद थे। इमरान खान इस केस में कम से कम 15 दिन से ज़ेर हिरासत थे, लेकिन इसका इल्म ना इमरान खान को था और ना ही इनकी कानूनी टीम को इस गैर कानूनी गिरफ्तारी के बारे में मुतला किया गया। ये भी इंकशाफ हुआ कि इमरान खान के खिलाफ इसी खसूसी अदालत में मुकदमा चलाया जाएगा जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में गैर आइनी तरमीम की बुनियाद पर कायम की गई थी। इमरान खान का जिस्मानी रिमांड किसी भी अदालत में पेश किए बगैर दे दिया गया, जो कि गैर कानूनी है। इमरान खान की समाअत उन्हें या उनकी कानूनी टीम को मतला किए बगैर मुकर्रर कर दी गई और उन्हें बाकायदा अदालत में पेश करने के बजाय इस केस की तमाम कार्रवाई के लिए अटक जेल को खसूसी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत करार दे दिया गया। जेल की कार्रवाई को खुफिया रखा गया और किसी प्रेस या मीडिया की समाअत की कवरेज की इजाज़त नहीं दी गई। इमरान खान की कानूनी टीम को अपने मुकदमे का दिफा करने के लिए अदालत में दाखिल होने के लिए मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा और उन्हें मुनसिफाना ट्रायल के हक़ से महरूम रखा गया। इमरान खान पर पहला इल्ज़ाम यह है कि उन्होंने ज़ाती फ़ायदे के लिए साइफर का गलत इस्तेमाल किया, लेकिन कौमी सलामती के 2 इजलासों में साइफर में दी गई धमकी को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में सरीह मुदाखलत करार दिया गया। इमरान खान को धमकी के मुताबिक इक़्तिदार से हटा दिया गया। बाद में इंटरसेप्ट के ज़रिए शाया करदा साइफर के मवाद ने भी साबित किया कि दर हकीकत पाकिस्तान को बराह रास्त धमकी थी। तो फिर इमरान खान ने साइफर को ज़ाती फ़ायदे के लिए कैसे इस्तेमाल किया? इमरान खान पर दूसरा इल्ज़ाम साइफर के मवाद को गैर मजाज अफराद के सामने लाना है, लेकिन साइफर तो अपनी असल हालत में वज़ारत ख़ारजा में अभी भी मौजूद है। इसकी डी कोडेड कॉपी मुंतखब काबीना ने डी क्लासिफाई करने के बाद ही चीफ जस्टिस और स्पीकर को भिजवाई। इंटरसेप्ट ने भी बारहा तस्दीक की कि उन्हें साइफर इमरान खान या उनकी पार्टी के किसी भी रुकन से नहीं मिला। तो फिर ये इमरान खान का जुर्म कैसे हुआ? इमरान खान पर तीसरा इल्ज़ाम साइफर की चोरी, छुपाना या उसे तहवील में रखना है, लेकिन ये साइफर तो अप्रैल 2022 में कौमी सलामती के इजलास में पेश किया गया था। मज़ीद ये कि असल साइफर कभी भी दफ्तर ख़ारजा से बाहर आया ही नहीं
اور پی ڈی ایم حکومت کے وزیر داخلہ نے بھی تصدیق کی کہ سائفر وزارت خارجہ کے پاس محفوظ ہے۔ مختصر یہ کہ عمران خان پر الزام ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو بتایا کہ ایک ملک نے پاکستان کو دھمکی دی کہ اگر آپ نے اپنے وزیر اعظم سے جان نہ چھڑائی تو نتائج بھگتنا ہوں گے۔ تو کیا یہ سچ تھا؟ جی ہاں، اس مقدمے کی نوعیت یہ ثابت کرتی ہے کہ خان پر الزام لگانے والوں کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں کھلم کھلا مداخلت کرنے پر کوئی مسئلہ نہیں، لیکن وہ اس بات سے ہرگز خوش نہیں کہ خان نے پاکستانی عوام کو اس مداخلت کے بارے میں بتایا۔ بغیر کسی ثبوت کے ایک کے بعد ایک مقدمہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ سب عمران خان کو عوام سے دور رکھنے اور انہیں الیکشن لڑنے سے روکنے کی کوشش ہے، کیونکہ عمران خان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساتھ حکمران طبقے کے لیے بھی خطرہ ہے، جو نہیں چاہتے کہ اقتدار ان کے ہاتھ سے پھسل جائے۔